हे गाइस, वेलकम बैक टू द एसके ब्लॉग। और 28 दिसंबर 2024 राजस्थान के जैसलमेर में एक जगह है मोहनगढ़। यहाँ पर एक ड्रिलिंग चल रही थी। ड्रिलिंग के दौरान अचानक से कुछ फटने की आवाज सुनाई दिया और इसके कुछ ही पलों बाद ही उस बोरवेल से पानी की एक मोटी लहर निकलने लगी। इतनी मोटी लहर को देखकर सभी लोग डर गए। वैसे तो ये ड्रिल होल की चौड़ाई कुछ सेंटीमीटर की थी, पर पानी का बहाव इस कदर बढ़ता गया कि कुछ सेंटीमीटर का एक छोटा सा होल बड़ा होकर कुएं का आकार ले लिया और ये पानी तो मानो धरती फाड़ कर निकलने लग रही थी। लग रहा था जैसे ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पर उल्टा ही काम कर रहा हो। डर के मारे सारे वर्कर्स अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गए, लेकिन जो मशीन इंस्टॉल की गई थी वो उसी गड्ढे में समा गया। इसके बाद भी पूरे दिन इसी तरह से पानी निकलता रहा। अगले दिन तक भी पानी का निकलना बंद नहीं हुआ। अब तक न्यूज और सोशल मीडिया की वजह से ये न्यूज पूरे भारत में फैल गया। साइंटिस्ट की टीम भी यहाँ पर पहुंची ताकि पानी का सैंपल लेकर इस पर रिसर्च किया जा सके। इस पानी के साथ जो मिट्टी बाहर आई है, आखिर वो मिट्टी कैसी है, इस पानी में कौन कौन से केमिकल मिक्स है, इस तरह के बहुत सारे जांच अभी करना बाकी है। इन जांच से हमें ये पता चल जाएगा कि ये पानी आखिर कितना पुराना है, ये पानी आखिर यहाँ पर आया कैसे। यहाँ के लोगों का कहना है कि हजारों साल पहले यहाँ से एक नदी बहा करती थी जो आज गायब हो चुकी है, लेकिन आज भी ये नदी धरती के अंदर से बह रही है और ये नदी है सरस्वती नदी, जिसके बारे में हम कुछ देर बाद बात करेंगे। बताया जा रहा है कि शुरुआत में पानी साफ तो निकल रहा था, लेकिन इसके बाद पानी का कलर चेंज हो गया, सीमेंट जैसा पानी बाहर निकलने लगा। अगले दिन तक भी ये पानी का बहाव जारी रहा और फिर 3 दिनों तक लगातार पानी निकलने के बाद धीरे धीरे ये शांत हो गया। राजस्थान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अनुसार ये हादसा 28 दिसंबर 2024 को सुबह के करीब 10 बजे हुआ। उस समय तक करीब 850 मीटर तक ड्रिलिंग किया जा चुका था। अब सवाल ये आता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि पानी इस तरह से निकलने लगी। कुछ सेंटीमीटर का होल अचानक से एक कुएं का आकार कैसे ले लिया। आखिर इस धरती के 850 मीटर नीचे ऐसा क्या छुपा था। क्या ये सरस्वती नदी थी जो अब करीब 4000 सालों बाद बाहर निकलने लग रही है। आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये मानते हैं कि 850 मीटर नीचे आर्टिजियन वेल मौजूद होगा, इसलिए पानी बाहर आने लगी। पर ये आर्टिजियन वेल आखिर है क्या। दोस्तों, आर्टिजियन वेल एक ऐसा कुआं है जहां से पानी को बाहर निकालने के लिए किसी रस्सी या मोटर की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप ही बाहर निकलकर सरफेस पर आ जाएगा। लेकिन आखिर ऐसा होगा कैसे। इसके लिए हमें पानी के बहाव के फिजिक्स को समझना पड़ेगा। सपोज हमारे पास 2 टैंक है। एक टैंक में हम पानी भर देंगे और उसे खाली टैंक से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे में होगा ये कि पानी तब तक बहकर खाली टैंक में भरता रहेगा जब तक कि दोनों टैंक का पानी बराबर ना हो जाए, यानी कि दोनों टैंक का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए। बराबर होने के बाद पानी का बहाव रुक जाएगा। इस स्टेट को हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब ये पानी इसी कंडीशन में तब तक बहता रहेगा जब तक कि हम या नेचर इसके साथ छेड़छाड़ ना कर दे। मान लो कि हम इस पाइप में ड्रिल करके एक और पाइप लगा देते हैं, तो ऐसे में पानी इस पाइप से बाहर निकलने लगेगा और ये पानी तब तक निकलता रहेगा जब तक पानी का लेवल पाइप के लेवल से बराबर ना हो जाए। कुछ ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी धरती एक सी नहीं होती, कहीं पहाड़ पर्वत तो कहीं ऊंचा नीचा। मान लो कि धरती की बनावट कुछ ऐसी है, यहाँ इस तरह से ग्राउंड में पानी बह रही है, ये पानी का लेवल है। ऐसे केस में अगर यहाँ पर ड्रिल कर दे तो पानी अपने आप बाहर निकल जाएगा। वहीं अगर ऐसी जगह पर ड्रिल करे जहाँ पानी का लेवल नीचे है तो पानी अपने आप बाहर नहीं आएगा। अगर इस थ्योरी को अप्लाई करें जैसलमेर में तो यहाँ पर एक सवाल मन में आएगा कि आखिर इतना बड़ा पानी का स्रोत आएगा कहाँ से। यहीं पर सबसे पहला नाम आता है सरस्वती नदी। वेदों में इस नदी का जिक्र भी है कि ये नदी हिमालय से निकलने वाली सबसे विशालकाय नदी है और हजारों सालों पहले ये नदी राजस्थान से होकर बहा करती थी। लेकिन समय के साथ साथ ये नदी धरती के अंदर से बहने लगी। माना जाता है कि आज से करीब 4000 साल पहले ये नदी विलुप्त हो गई। इसी नदी के किनारे महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन जब कभी भी कोई नदी विलुप्त हो जाती है तो वो अपने पीछे कई सारे निशान भी छोड़ देती है। जब इसरो ने सैटेलाइट की मदद से उन निशानों की छानबीन किया तो पता चला कि राजस्थान में
थार रेगिस्तान से होते हुए एक बहुत बड़ी नदी बहा करती थी। इसी आधार पर इसरो ने एक मैप भी तैयार किया जिसके अनुसार उस नदी की चौड़ाई करीब 5 से 10 किलोमीटर चौड़ी थी। इसरो का ये रिसर्च पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां पर भी जाकर इन बातों को वेरीफाई कर सकते हैं। वहां पर इस विषय में और भी डिटेल जानकारी भी मिल जाएगा। इसके अलावा इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित जैसलमेर में बोरवेल का पानी फ्रेश है। इस फ्रेश पानी में कार्बन 14 और ट्राइटियम H3 के आइसोटोपिक स्टडी से ये पता चला कि यहाँ पर जो फ्रेश पानी है वो हिमालयन वाटर है जो करीब 20,000 साल पुराना भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे इस एरिया से दूर जाते हैं पानी थोड़ा नमकीन होने लगता है। इट मीन्स इस इलाके में कुछ तो खास है। आखिर ये हिमालयन वाटर यहाँ पर कैसे आया? जाहिर सी बात है यहाँ कोई ना कोई ऐसी नदी बहा करती होगी जो हिमालय से निकलकर आती हो। पौराणिक काल से ही वेदों में इसका जिक्र किया गया है कि ये नदी कोई और नहीं बल्कि सरस्वती नदी है जो करीब 4000 साल पहले सूख गई। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये आता है कि इतनी बड़ी नदी जिसकी सिर्फ चौड़ाई 5 से 10 किलोमीटर की है वो आखिर कैसे सूख सकती है? आखिर इस नदी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने इसे गायब ही कर दिया? इसका जवाब है टेक्टोनिक शिफ्टिंग। धरती के अंदर मौजूद अर्थ क्रस्ट में टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा शिफ्ट होती रहती है। इसी शिफ्टिंग की वजह से कई विशालकाय पर्वत बना। इसी शिफ्टिंग की वजह से धरती के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होता है। इवन नदियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यमुना नदी ईस्ट की ओर और सतलज वेस्ट की ओर शिफ्ट होने लगी जिसकी वजह से यमुना नदी शिफ्ट होकर गंगा नदी से मिल गई। इसी वजह से सरस्वती नदी जो आज भी हिमालय से निकलती है उसका रास्ता कट ऑफ हो गया जिसकी वजह से इस नदी के पास इतना पानी नहीं बच पाता कि वो भारत के विभिन्न राज्यों से होकर गुजर पाए और समुद्र में जाकर मिल पाए। यही वजह है कि सरस्वती नदी आज भी निकलती तो है पर ये रास्ते में ही सूख जाती है या फिर धरती के अंदर ही समा जाती है। हालांकि सरस्वती नदी के सूखने के पीछे और भी कई सारे कारण हो सकता है जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज। खैर अब हम वापस आते हैं जैसलमेर के मोहनगढ़ के पास जहाँ पिछले 3 दिनों से पानी धरती से बाहर निकल रही थी। क्या ये सरस्वती नदी हो सकती है जो सैकड़ों साल बाद आज धरती से निकल रही है? जवाब है हाँ और जवाब है नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि हो सकता है ये नदी अब सूख चुकी हो और हाँ इसीलिए क्योंकि हो सकता है सूखने के बाद सरस्वती नदी का पानी जमा होकर धरती के अंदर कहीं दबा रह गया और इस तरह से नदी के सूखने के बाद भी कई सारे वाटर पॉकेट्स अपने पीछे छोड़ गई। समय ने धीरे धीरे इन पॉकेट्स को धरती में दफन कर दिया और तेज दबाव की वजह से ये वाटर पॉकेट्स पत्थरों के बीच कंप्रेस होती गई और आज जब हजारों साल बाद 28 दिसंबर 2024 को ड्रिल किया गया तो उस कंप्रेस पॉकेट में पंचर हो गया और जिस तरह से टायर पंचर होने के बाद तेजी से हवा बाहर निकलने लगती है वैसे ही यहाँ पर पानी बाहर निकलने लगी। ये पानी आखिर कितना पुराना है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हो सकता है हजारों साल पुराना हो या फिर हो सकता है लाखों साल भी पुराना हो। राजस्थान में इस तरह का पॉकेट्स होना आम बात है। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर पॉकेट्स में पानी नहीं बल्कि गैस होती है और ये गैस अक्सर धरती को क्रैक करके बाहर निकलने की कोशिश करती है। एक बार अगर सारा गैस निकल जाए तो वहाँ की जमीन धंस सकती है। राजस्थान में कई सारे ऐसे केस देखने को मिल जाएगा जहाँ पर जमीन धंसकर नीचे चली गई हो। बीकानेर में रातों रात 1.5 बीघा जमीन 70 फीट नीचे धंस गया। ये बीकानेर में एक और घटना है। यहाँ भी धरती फट गई और कई फीट धंसकर नीचे चली गई। कई हादसे तो घरों में भी हो गया जैसे कि धौलपुर में घर कोलैप्स हो गया, 2 लोग मारे गए। 2023 में एक ऑटो सड़क पर चलते हुए जा रहा था तभी सड़क धंस गया और वो ऑटो भी 20 फीट नीचे गड्ढे में समा गया। 2022 में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था। ऐसे ही न जाने कितने ही हादसे हो चुके हैं राजस्थान में। इसलिए तो मैं कहता हूँ मोहनगढ़ में सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर गैस की जगह पानी कंप्रेस हो गया था। गैस के मॉलिक्यूल्स पतली जगह से भी आसानी से निकल सकते हैं लेकिन पानी गैस के कंपैरिजन में अधिक डेंस होता है। इसलिए ज्यादातर केस में पानी अपने आप बाहर नहीं निकलती जब तक कि वहाँ ड्रिल न किया जाए। इसलिए मोहनगढ़ में हमें कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते